और अब बात गुरुग्राम की, जो सोमवार को कुछ घंटे की बारिश से पानी पानी हो गया। मंगलवार को इफ्को चौक के पास जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि इफ्को चौक के पास सर्विस रोड का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से मौके पर करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। इस इलाके में बारिश के बाद जलभराव हुआ था, जिसके चलते सड़क का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया ताकि कोई वाहन इसकी चपेट में न आए। जांच में सामने आया कि जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज होने के चलते सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई, जिससे सड़क धंस गई। फिलहाल मरम्मत का काम जारी है। खबर आ रही है बिहार के नवादा से, जहां पर चलता हुआ डंपर अचानक से आग का गोला बन गया, जिससे बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा डंपर लपटों से घिर गया। डंपर धू धू कर जलने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। डंपर से उठती आग की लपटों और धुएं को देखकर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक डंपर जलकर खाक हो चुका था। डंपर में आग लगने की वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। हादसा नवादा के नारदीगंज इलाके में हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई गई है लोगों द्वारा। रीवा में बाढ़ से सबसे बुरा हाल गायत्री नगर कॉलोनी का है, जहां चारों तरफ पानी भरा है। सड़क गलियां सब डूब चुकी हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जरूरी काम के लिए भी लोगों को वोट का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि 19 अगस्त से घरों और मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, मगर अब तक नगर निगम या प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जबकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को सीधे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर मदद की गुहार लगानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के रिहायशी इलाके में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिस इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने भालुओं को विस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिससे जल्द ही इलाके के लोगों को भालुओं के खौफ से राहत मिलने वाली है। आए दिन कांकेर के रिहायशी इलाकों में भालू घुस आते हैं। कई बार तो मौका पाकर वो घर के अंदर भी घुस जाते हैं। शिवनगर में भालू मौका पाकर घर में घुस गया, तो वहीं गंगानगर में किचन में घुसकर खाने का सामान ढूंढने लगा। किचन से बर्तनों की आवाज आने पर घर वाले को भालू का पता चला। रिहायशी इलाकों में ऐसे भालू आने से लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए वन विभाग ने भालुओं को शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर विस्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। बांदा से खबर आ रही है, नाले में डूबकर 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई है। नाले में तेज बहाव में बह गए तीनों। भारी बारिश के बाद उफान पर था नाला और बड़ी जानकारी आई कि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश से भी अगली खबर आ रही है, इस बीच आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दर्दनाक हादसा हुआ है। भारी बरसात के बाद जो उफान पर नाला आया था उससे जिंदगियां ली गई हैं।